हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल लेसन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th साइंस का चैप्टर 8। तो इसका हमने 2 पार्ट ऑलरेडी बना लिया है। चैप्टर बहुत बड़ा है इसलिए हमने इसका 3 पार्ट बना लिया है। तो अभी हम 3rd पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन हम पढ़ेंगे। हम थंडरस्टॉर्म क्या है, विंड क्या है, इन सब बारे में हमने पढ़ लिया है। अभी साइक्लोन क्या है वो पढ़ेंगे। तो पहले हमने इसको जो है पहले शुरू किया था। तो अभी देखते हैं आगे क्या है। जब क्लाउड फॉर्मेशन होने से पहले जो वाटर होते हैं, वाटर क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से हीट लेते हैं। हीट लेके वाटर जो है वो वेपर में चेंज हो जाते हैं। मतलब एटमॉस्फेयर से हीट लेके वो हीट होते हैं और हीट होके वो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो फिर जब वो वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं, वेपर जब लिक्विड बन जाते हैं, तो वो जो उसने जो हीट लिया था वो हीट फिर एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देते हैं। ठीक है। जब क्या होते हैं, वेपर जब लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं तो वो जो है वो रेन ड्रॉप्स की फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। तो जब रेन ड्रॉप्स गिरते हैं तो उसके साथ साथ हीट भी रिलीज़ होते हैं। द हीट रिलीज टू द एटमोसफियर वार्म्स द एयर अराउंड। तो जो हीट रिलीज होते हैं वो क्या करते हैं, आसपास का जो एटमोसफियर का एयर होते हैं उसे गर्म कर देते हैं। जब एयर गर्म होते हैं, हमें पता है जब एयर गर्म होते हैं तो वो ऊपर की तरफ चले जाते हैं। तो और उसमें कुछ प्रेशर पड़ता है जिसके वजह से कुछ ड्रॉप्स क्रिएट होता है, कुछ ड्रॉप्स फॉर्म होते हैं। जब एयर क्या होता है, जब ज़्यादा एयर स्टॉर्म के सेंटर की तरफ जाते हैं, सेंटर में जो उसका आई बना हुआ होते हैं, जो जब आई की तरफ जाते हैं तो ये जो पूरा साइकिल है, साइकिल यहाँ पे रिपीट होते हैं। और ये जो चेन ऑफ इवेंट्स है, चेन ऑफ इवेंट्स जो है ये, इसमें क्या क्या होते हैं, लो प्रेशर होते हैं और विंड का जो स्पीड है वो हाई स्पीड होते हैं। तो आपने पहले भी पढ़ा था, जब विंड का प्रेशर लो होते हैं तो स्पीड हाई होते हैं, जिसकी वजह से विंड जो है वो गोल गोल घूमते रहते हैं और वेदर का इस कंडीशन को साइक्लोन कहा जाता है। और साइक्लोन का जो फैक्टर्स है, जो साइक्लोन डेवलप होने में हेल्प करते हैं, वो फैक्टर्स है विंड स्पीड, विंड का डायरेक्शन, किस तरफ से विंड आ रहा है, साउथ ईस्ट या फिर साउथ वेस्ट, विंड का डायरेक्शन, फिर टेम्परेचर क्या है एटमॉस्फेयर का, ह्यूमिडिटी क्या है। ये सारे फैक्टर्स जो है, ये फैक्टर्स साइक्लोन की डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर एक साइक्लोन का पिक्चर दिया हुआ है जो 15 किलोमीटर हाइट तक का साइक्लोन है। एक बहुत बड़ा साइक्लोन का पिक्चर दिया हुआ है। ये सब राइजिंग एयर है, ये सब जो है राइजिंग एयर है। तो यहाँ पे आउटफ्लो हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ द साइक्लोन, इधर जो है डायरेक्शन साइक्लोन का डायरेक्शन है और यहाँ पे है स्ट्रीम फ्लो। तो ये देखिए साइक्लोन जो है, साइक्लोन में जो विंड का डायरेक्शन होते हैं वो देखिए किस तरीके से होते हैं। विंड क्या होते हैं, इस डायरेक्शन में फ्लो होते हैं, देख रहे हैं आप, इस तरीके से ये गोल गोल घूमते हैं, जिसे हम साइक्लोन कहते हैं। तो यहाँ पे और एक इमेज दिया हुआ है, ये जो है ये साइक्लोन का आई है। तो हमें पता है साइक्लोन का आई जो होते हैं वो काम एरिया होते हैं, है ना। तो ये काम एरिया का एक पिक्चर दिया हुआ है, ऐसा दिखते हैं। साइक्लोन आने से जब वाटर रेस्ट होते हैं, तो ये 3rd वाला पिक्चर उसका है, वाटर इस तरीके से रेस होते हैं, अंधेरा हो जाते हैं। ये जो सारे पिक्चर है वो कहाँ कौन लेते हैं, जो इंडिया का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जो न्यू दिल्ली में है, वो ये सारे पिक्चर लेते हैं। जो टेम्परेचर हर रोज़ दिन का टेम्परेचर, रेनफॉल, इन सब का हिसाब रखते हैं, उस डिपार्टमेंट ये सब लेते हैं। तो अभी हम देखेंगे डिस्ट्रैक्शन कॉज्ड बाय साइक्लोन। साइक्लोन की वजह से क्या क्या हानि होते हैं, क्या क्या लॉस होते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। साइक्लोन जो होते हैं वो वेरी डिस्ट्रक्टिव होते हैं, वो बहुत ज़्यादा हानि कर देते हैं, लॉस कर देते हैं। साइक्लोन में क्या होते हैं, विंड का जो फ्लो होते हैं, विंड जो ब्लो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली ब्लो होते हैं, जिसकी वजह से जो वाटर बॉडी होते हैं ना, वाटर बॉडी का जो वाटर है उसको वो
पुश करते हैं शोर की तरफ। सपोज ये एक वाटर बॉडी है, तो साइक्लोन क्या करते हैं, यहाँ पे जो वाटर है इसको इसकी शोर की तरफ पुश करते हैं, मतलब कोस्टल एरिया में ये पुश करते रहते हैं। अगर साइक्लोन 100 किलोमीटर दूर में भी हो रहा हो फिर भी ये वाटर बॉडी को पुश कर सकते हैं। और जब वाटर इस तरीके से शोर की तरफ आते हैं, ये एक इंडिकेशन है कि साइक्लोन होने वाला है। अप्रोचिंग साइक्लोन, साइक्लोन होने का ये एक फर्स्ट इंडिकेशन होता है। तो जो वाटर का वेव्स प्रोड्यूस्ड होता है, जो स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो होते हैं, इसकी वजह से जो वाटर का वेव्स प्रोड्यूस होता है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं और जिससे इंसान बच नहीं पाते हैं। तो जो बीच वाला जो एरिया होते हैं, जिसे आई कहा जाता है साइक्लोन का, जो काम एरिया होते हैं, वहाँ पे प्रेशर बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं, सारा जो राइजिंग वाटर होते हैं, राइजिंग वाटर आके यहाँ पे जमा हो जाते हैं। तो साइक्लोन में जितना भी वाटर फॉर्म होते हैं, सरफेस का जो वाटर होते हैं, सारा वाटर आके ये जो सेंटर वाला एरिया है, आई है, वहाँ पे आके रुकते हैं। द राइजिंग वाटर में बी एज हाई एज 3 to 12 मीटर्स। और यहाँ पे जो वाटर जमा होता है इसका हाइट कितना होता है, 3 to 12 मीटर का हाइट होता है। तो जब साइक्लोन होते हैं तब जब शोर में वाटर किस तरीके की देखते हैं, जैसे कि एक वाटर का वॉल है। वॉल अब तो जब आपको तो पता है वाटर वॉल जो होते हैं वो कितना ऊंचा होते हैं। तो जब साइक्लोन होते हैं तो कोस्टल एरिया में, दैट मीन्स शोर में जो वाटर दिखते हैं वो एक वॉल की तरह दिखते हैं, जैसे कि एक वाटर का वॉल है। और जो क्या करते हैं, सी वाटर में एंटर करते हैं। एज ए रिजल्ट द सी वाटर एंटर्स द लो लाइंग कोस्टल एरिया। और ये जो वाटर का वॉल होते हैं ये कोस्टल एरिया में एंटर करते हैं। कोस्टल एरिया नदी के किनारे में जो लोग रहते हैं, नदी के किनारे में जो लोग रहते हैं उस एरिया को कोस्टल एरिया कहते हैं। उसका जो लो लाइंग एरिया है, नीचे वाला जो एरिया है, वहाँ पे ये एंटर करते हैं। एंटर करके क्या करते हैं, बहुत सारा ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं, लोग मर जाते हैं, प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, घर टूट जाते हैं लोगों की। उसके साथ साथ जो सॉइल का फर्टिलिटी होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। वहाँ पे क्रॉप का जो यील्डिंग होते हैं वो कम हो जाते हैं साइक्लोन होने के बाद। तो जब साइक्लोन होते हैं वहाँ पे क्या होता है, कंटिन्यूअसली रेनफॉल होते रहते हैं। कंटिन्यूअसली रेनफॉल होने की वजह से कभी कभी वहाँ पे फ्लड का सिचुएशन भी आ जाते हैं। और हाई स्पीड विंड की वजह से साइक्लोन क्या करते हैं, हाउसेस डैमेज कर देते हैं, टेलीफोन्स का कनेक्शन डैमेज कर देते हैं, साथ ही साथ जो अदर कम्युनिकेशन सिस्टम है उसे ख़त्म कर देते हैं, ट्रीज़ को उठा के फेंक देते हैं। तो इस तरीके से साइक्लोन जो है वो ट्रीमेंडस लॉस करते हैं लाइफ और प्रॉपर्टी का। ट्रीमेंडस का मतलब होता है ह्यूज अमाउंट में वो लाइफ और प्रॉपर्टी का डैमेज करते हैं। साइक्लोन जो होते हैं उसे वर्ल्ड की अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसे हरिकेन कहा जाता है अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। अमेरिकन कॉन्टिनेंट में इसका नाम है हरिकेन। और फिलीपींस और जापान में इसे कहा जाता है टाइफून। यहाँ पे पिक्चर में देखिए, ये जो नॉर्थ स्पेसिफिक ओशन है यहाँ पे इसको कहा जा रहा है टाइफून। उसके बाद इंडियन ओशन में इसे कहते हैं साइक्लोन। फिर नॉर्थ अटलांटिक ओशन में इसे कहा जाता है हरिकेन। तो यहाँ पे और एक नया चीज़ है, इसका नाम है टोरंटोस। टोरंटोस क्या होते हैं, हमारे कंट्री में ज़्यादा दिखते नहीं है, बहुत कम होते हैं। टोरंटो जो होते हैं वो एक फानेल की शेपेट का क्लाउड होते हैं जो स्काई से ग्राउंड में आते हैं। फानेल कैसा होता है, फानेल जो होते हैं वो इस तरीके की होते हैं, है ना, नीचे ऐसा होते हैं, तो ऐसा होते हैं। तो ये जो टोरंटोस होते हैं, टोरंटोस फानेल शेपेट का होते हैं जो स्काई से ग्राउंड में आते हैं।
और ज़्यादातर जो टोरंडोस होते हैं वो वीक होते हैं, और जो वायलेंट टोरंडोस होते हैं ना, जो खतरनाक वाला होते हैं, उसका स्पीड क्या होते हैं 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होते हैं। और जो टोरंडोस होते हैं वो फॉर्म होते हैं साइक्लोन की बेस में ही, मतलब साइक्लोन हो रहा है बेस में ही टोरंडोस फॉर्म होते हैं। तो साइक्लोन का जो इफ़ेक्ट होते हैं, साइक्लोन का इफ़ेक्ट ज़्यादातर इंडिया की ईस्ट एरिया में ज़्यादा होते हैं, जैसे उड़ीसा जैसी जगहों पे ईस्ट की तरफ जो एरिया होते हैं उसमें इसका पॉसिबिलिटी ज़्यादा होते हैं, लेकिन वेस्ट में इसका पॉसिबिलिटी कम होते हैं इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी, मतलब कितना हाइट तक जाएगा उस एंगल से, और फ्रीक्वेंसी के एंगल से, मतलब कितने दिन के बाद हो रहा है। तो दोनों एंगल से जो है ईस्ट में इसका पॉसिबिलिटी ज़्यादा होते हैं और वेस्ट में कम होते हैं। तो अभी हम देखते हैं इफ़ेक्टिव सेफ्टी मेजर। तो साइक्लोन से बचने के लिए हम क्या क्या सेफ्टी मेजर्स ले सकते हैं। तो साइक्लोन आने से पहले एक वार्निंग सर्विस का सिस्टम होना चाहिए, फिर रैपिड कम्युनिकेशन होना चाहिए वार्निंग्स का कि साइक्लोन आने वाला है। ये देखिए इमेज ऑफ टोरेंटो, देखा फनल की तरफ है ना। और क्या करना चाहिए, साइक्लोन के लिए शेल्टर बनाना चाहिए, जहाँ पे साइक्लोन वाला एरिया होते हैं ना ईस्ट ईस्ट की तरफ, वहाँ पे साइक्लोन का शेल्टर होना चाहिए, जहाँ पे लोग जो है जल्दी जल्दी पहुँच के अपनी लाइफ को सेव कर सके। वहाँ पे ज़रूरी सारा अरेंजमेंट भी होना चाहिए। उसके बाद एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द पीपुल, अभी लोगों को क्या एक्शन लेना चाहिए। तो जब मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आता है साइक्लोन के बारे में, आपको टीवी रेडियो या फिर न्यूज़पेपर से पता चलता है, तो आपको इस न्यूज़ को जो है इग्नोर नहीं करना है। उसके साथ साथ आपको और क्या नहीं करना है, जब अगर आपको ये न्यूज़ मिल गया तो तभी आपको क्या करना है, आपको अपनी नेसेसरी अरेंजमेंट कर लेना है। अपना जो ज़रूरी सामान है उसे, अपने डोमेस्टिक एनिमल्स व्हीकल्स को एक सेफ प्लेस में लेके जाना चाहिए। उसके साथ साथ अगर कहीं पे स्टैंडिंग वाटर है तो उसके पास वाला जो रोड है वहाँ से आपको ड्राइव नहीं करना है, क्योंकि ये जो वाटर है ये रोड को कभी भी डैमेज कर सकते हैं। तो आपको जो है इमरजेंसी सर्विस का जो फ़ोन नंबर है उसे कलेक्ट करना चाहिए, जैसे पुलिस का फ़ोन नंबर, फायर ब्रिगेड्स, उसके साथ साथ मेडिकल सेंटर का फ़ोन नंबर आपके पास होना चाहिए। Then some other precaution if you are staying in the cyclone hit area, अगर आप साइक्लोन होने वाला एरिया के आसपास रहते हैं तो आपको और कुछ प्रिकॉशन लेना चाहिए, जैसे कि आपको कभी भी जो है पोल्यूटेड कंटामिनेटेड वाटर नहीं खाना चाहिए। हमेशा ड्रिंकिंग वाटर को इमरजेंसी के लिए आपको स्टोर करना चाहिए। जो साइक्लोन में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, फ्लड भी होती है, तो जो वेट स्विचेस वगैरह होते हैं उस पर आपको टच नहीं करना है। अगर कोई बिजली का तार गिरा हुआ है कहीं पे तो उस पर भी टच नहीं करना है। बेवजह आपको बाहर नहीं जाना है, और रेस्क्यू फोर्स जो है उसको आपको अनयूजुअल डिमांड नहीं करना है। अपने आस पड़ोस या फिर दोस्तों को कोऑपरेट करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जब साइक्लोन होते हैं, साइक्लोन होने के लिए क्या होते हैं, यहाँ पे प्रेशर जो है वो लो होते हैं, तो और विंड का स्पीड जो है वो हाई होते हैं। तो विंड का स्पीड का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ स्टॉर्म्स। कोई भी स्टॉर्म्स फॉर्मेशन में विंड स्पीड का, हाई विंड स्पीड, स्ट्रॉन्ग विंड स्पीड का एक बहुत बड़ा हाथ होते हैं। इसीलिए क्या होते हैं, जो विंड का स्पीड है इसे हर रोज़ हर वक्त मेज़र किया जाता है, और मेज़र करने के लिए जो
इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उसका नाम है एनीमीटर। ये याद रखिएगा, जो विंड स्पीड को मेज़र करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है उसका नाम है एनीमीटर। तो एनीमीटर ऐसे दिखते हैं, ये देखिए, मतलब यहाँ पे सारा लिखा हुआ है, नॉर्थ वेस्ट साउथ, ये सारे तरफ का लिखा हुआ है। तो विंड किस तरफ से आ रहा है यहाँ से पता चलता है। एन एनीमीटर फॉर मेजरिंग स्पीड ऑफ विंड, विंड का स्पीड पता करते हैं एनीमीटर से। और ये कौन पता करते हैं? इंडिया का जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है दिल्ली में, वो पता करते हैं। तो जो एडवांस टेक्नोलॉजी होती है वो कैसे हेल्प करते हैं? तो अभी क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है, साइक्लोन के खिलाफ बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन आ गया है। लेकिन जो लास्ट सेंचुरी में क्या होता था, जो कोस्टल एरिया होता था, कोस्टल एरिया में साइक्लोन जब आने वाला होता था, उसके जब पता चलते थे तब लोगों को प्रिक्यूशन लेने के लिए, लोगों को उससे सेफ जगह पे जाने के लिए 1 दिन से भी कम टाइम होता था लोगों के पास। तो आजकल जो दुनिया है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। अभी क्या होता है, सैटेलाइट की वजह से, रेडर्स की वजह से हमें साइक्लोन का अलर्ट मिल जाता है, साइक्लोन वॉच होता रहता है। और अगर साइक्लोन का एक्सपेक्टेशन होता है तो हमें 48 आवर्स पहले ही बता दिया जाता है। और अगर साइक्लोन होने वाला होता है तो साइक्लोन का जो वार्निंग होते हैं वो हमें 24 आवर्स पहले पता चल जाते हैं। और ये जो मैसेज होते हैं, ये ब्रॉडकास्ट, ये मैसेज एवरी आवर, एवरी हाफ आवर में ये मैसेज जो है कोस्टल एरिया में पहुंच जाते हैं। नदी के पास वाला जो एरिया होते हैं वहाँ पे पहुंच जाते हैं। जितना भी नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, सारा जो है साइक्लोन रिलेटेड जितना भी डिजास्टर होते हैं, जितना भी प्रॉब्लम्स होते हैं, सारा प्रॉब्लम्स को मॉनिटर करते हैं और इससे बचने की जो उपाय है वो सब ढूंढते हैं और लोगों को मदद करते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा चैप्टर 8 कंप्लीट हो गया है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, अपनी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।